नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम NCERT 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर दिया है, समय की शुरुआत उसको करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये नोट्स मैंने खुद बना रखे हैं, थोड़ी लिखाई पर ध्यान ना दें, हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, तो आप मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करना। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको हम मानव कह सकते हैं, उनका जो प्रादुर्भाव 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, वैसे लोग 1,60,000 वर्ष पहले पैदा हुए थे। तो आधुनिक मानव जैसे जो लोग थे वो 1,60,000 वर्ष पहले ही पैदा हुए थे, और जिनको हम मानव कह सकते हैं वो 56 लाख वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरे द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। तो शुरुआत वो कैसे करते थे, अपना जो भोजन उनके करने के तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। वो खुद शिकार नहीं करते थे, वो दूसरों के द्वारा मारे गए या अपनी मौत मरे जानवरों का ही जो है जो मांस है वो खाते थे, या फिर कंदमूल वगैरह, बीज वगैरह आदि खाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्म या फॉसिल्स। शब्द का जो शब्द है वो एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो पुराने जो हमें जीवाश्म मिले हैं वो लगभग पत्थरों के रूप में ही पाए गए हैं, क्योंकि इतने समय के बाद वो चीज़ें हैं वो जमकर पत्थर जैसी हो गई हैं। डायनासोर वगैरह के आज जो हमें अवशेष मिले हैं वो चट्टानों में ही मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जिनकी जीवन शैली का अध्ययन करके हम अतीत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आदि मानव का जो जीवन जो शैली है उनकी कैसी रही होगी। तो आज ये बहुत सारे इलाकों में दुनिया के ऐसे शिकारी ग्राहक जनजातीय लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। तो हम प्राचीन इतिहास के जो मानव रहे हैं उनके बारे में जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं में उनकी जो चित्रकारी हमें मिली है उनके द्वारा हम मानव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 1856 में जर्मनी के ये क्या पड़ी, डसेल्डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में एक जो खोपड़ी मिली थी और अस्थि पंजर के टुकड़े मिले। इन्हें एक शिक्षक कॉल फुलरोट को सौंप दिया गया। इन्होंने इन जीवाश्मों को बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शॉपहोशन ने एक शोध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि ये जीवाश्म एक ऐसे मानव प्रजाति के हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। तो किस तरह से नियंडरथल जो आदि मानव की एक प्रजाति थी उनका कैसे उनकी खोज हुई, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को घटी जब चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में दलील दी गई थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। नेक्स्ट है प्राइमेट। तो प्राइमेट क्या था? प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह था। तो प्राइमेट से ही आदि जो मानव हैं या आदि मानव था उनका विकास हुआ था। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल थे। तो इनको मिलाकर के प्राइमेट बनता था। उनके सिर पर बाल होते थे। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है।
माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। ये प्राइमेट्स की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। यहाँ पर थे लगाना था, मैंने हाल लगा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। अगर हम प्राचीन से प्राचीन मानव इतिहास की जानकारी हासिल करना चाहे तो हमें इतने साल पीछे जाना पड़ेगा, 360 लाख वर्ष पहले। 240 लाख साल पहले प्राइमेट जिनको हम प्राइमेट कह सकते हैं, उनका उद्भव 240 लाख साल पहले हुआ था। तो प्राइमेट इस श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनाइड प्राइमेट 360 वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। मैंने गलत बता दिया पहले आपको। प्राइमेट का जो उद्भव 360 लाख वर्ष पहले हुआ था और होमोनाइड का उद्भव 240 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। तो होमोनिड का जो उद्भव है वो 56 लाख वर्ष पहले हुआ। नेक्स्ट है, होमोनाइड का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाई यानी चारों हाथ पैरों का यूज करते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर चलते थे, वे औजार बना सकते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर होमोनाइड से तुलना की गई है। होमोनाइड प्राचीन, इनसे होमोनिड कुछ आधुनिक कह सकते हैं बाद की प्रजाति थी, इससे प्राचीन थी होमोनाइड। नेक्स्ट है, यहाँ पर अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म 56 लाख वर्ष पहले के हैं, जबकि अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं हैं। तो ये थ्योरी बताती है कि जो आदिमानव का विकास है वो अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि जो मानव के प्राचीनतम अवशेष हैं वो अफ्रीका में पाए गए हैं, जबकि अफ्रीका से बाहर के जो अवशेष हैं वो 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं। नेक्स्ट है, होमनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं में जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के मस्तिष्क का आकार होमो की तुलना में बड़ा होता था, जबकि जो जबड़े अधिक भारी होते थे और दांत भी ज़्यादा बड़े होते थे। नेक्स्ट है, इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लातीनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। तो जितने होमोनाइड या ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो भी हमने अभी तक नाम पढ़े हैं वो वैज्ञानिकों ने लातीनी या यूनानी शब्दों का यूज करके उनके नाम जो हैं वो दिए हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स नाम लातीनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिण और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के रूप में उसकी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। नेक्स्ट है, यहाँ पर हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के जीवाश्म की खोज सबसे पहले ओल्डुवई गोर्ज में मैरी और लुइस लीकी द्वारा की गई, जो तितली संग्राहक थे। तो ये अचानक ही ये उनकी जो खोज है जीवाश्मों की, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के जीवाश्मों की खोज अचानक होती है क्योंकि इनके खोजकर्ता तितली के संग्राहक थे। नेक्स्ट है, आदिकालीन मानवों के अवशेषों का विभिन्न प्रजातियों में वर्गीकरण उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर किया गया है। जो भी हमने मानव की प्रजातियों के बारे में जाना, होमो या होमिनिड्स, होमोनाइड, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ये नाम उनकी हड्डियों की रचना के आधार पर जो अंतर हमें मिलते हैं उसके आधार पर इन प्रजातियों के नाम है वो रखे गए हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है, लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिन्हों के जीवाश्म और हदार, ये इथियोपिया में है, से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। तो सबसे पहले लेतोली और हदार से मिले अवशेषों के आधार पर हमें पता चला कि मानव अब 2 पैरों पर चलने लग गया। लगभग 25 लाख वर्ष पहले जब हिमयुग शुरू होता है, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेक्स
के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त होते गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो पेड़ों पर रहने वाला जानवर था। जैसे हिमयुग आया, हिमयुग आने से जो पेड़ थे वो खत्म हो गए और ये प्रजाति भी खत्म हो गई और दूसरी प्रजातियां मानव की वो आ गई, तो उनके स्थान पर होमो आ गए। होमो जैसी दूसरी प्रजातियां आ गई। होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल थे। वैसे होमो का अर्थ होता है आदमी। नेक्स्ट है, होमो के जीवाश्म को होमो हेबिलस औजार बनाने, सबसे पहले जो औजार बनाए थे वो होमो हेबिलिस प्रजाति ने बनाए थे। तो होमो के जीवाश्मों को होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलने वाले थे, और होमो सैपियंस चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो होमो का में 3 भागों में बांटा गया, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो हेबिलस के जीवाश्म इथियोपिया में, ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, कुछ जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को हाइडलबर्ग बर्गेसिस, निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथालसिस श्रेणी में रखा गया। तो कुछ जीवाश्मों के नाम उनके स्थानों के आधार पर रखा गया जहाँ से वो जीवाश्म पाए गए हैं, जैसे कि जर्मनी का हाइडलबर्ग और जर्मनी का ही निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म के हैं जो नाम उनके दिए गए हैं, तो उनके स्थानों के आधार पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथैलेसिस के हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव के उद्भव के विषय में 2 मत प्रचलित हैं। पहला मत है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत है प्रतिष्ठापन मॉडल, जिसके अनुसार मनुष्य का उद्भव एक स्थान पर सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट है, योजनाबद्ध तरीके से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिला है। एक दक्षिणी इंग्लैंड के बॉक्सग्रोव और दूसरा है जर्मनी में सोनिंजन। तो यहाँ से योजनाबद्ध तरीके से और सोच समझकर बड़े स्थायी जो स्तनपायी जानवर रहते हैं उनका शिकार करने के जो अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। नेक्स्ट है, योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने के साक्ष्यों से पता चलता है कि आदि मानव ने कुछ ऐसे स्थलों जैसे नदी के पास को सोच समझकर शिकार का स्थान चुना था। तो समझदार हो गए थे और शिकार करने के स्थान का भी चयन करने लग गए थे। तो ऐसा जो साक्ष्य है वो हमें ये मिला है चेक गणराज्य के में है, दोल्नी वेस्तोनाइस। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के दौरान बनाई जाती थी। तो उस समय जब मौसमी परिवर्तन होता था तो वहाँ भी लोग जो है झोपड़ी वगैरह बनाते थे। इसके साक्ष्य हमें फ्रांस से मिले हैं, टेरामाटा से। नेक्स्ट है, केन्या में चैसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में शॉर्ट क्रॉस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। आप एनसीईआरटी की बुक से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है, भाषा का विकास। भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पहले हुआ। होमो हेबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। सौर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पहले हुआ। फ्रांस, नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस में स्थित लेक्स फोक्स और सोवे और स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा में जानवरों के सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं जो 30,000 से 12,000 साल पहले की हैं। अल्टामीरा की गुफा की खोज 1879 में हुई।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। तो नेक्स्ट है, हादसा शिकारी और संग्राहक का एक छोटा समूह अफ्रीका में रहता है। तो पूछते हैं, हादसा जो है शिकारी संग्राहक है वो कहाँ पर रहता है? अफ्रीका में रहता है, वहाँ की जनजाति है। तो इनके अध्ययन करके भी हम आदि मानव के जीवन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव विज्ञान क्या होता है? यह एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संजातीय वृत्त एंथ्रोनोग्राफी में समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। लगभग 13,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग का अंत हुआ। पहले हमने पढ़ा था 25 लाख वर्ष पहले वो शुरू हुआ था, और अंतिम बार जो हिमयुग का अंत हुआ वो 13,000 वर्ष पहले हुआ। उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हुई, जिसके कारण जंगली जौ और गेहूं जैसी अनाज के पौधे उगने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि होती गई। ये सब परिस्थितियां मानव के पशुपालक और कृषक बनने के लिए अनुकूल थी और मनुष्य स्थायी जीवन जीने लगा। फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वरक अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जोग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना जिसमें अनाज रखना और खाना बनाया जा सके। पत्थर के नए औजार बने, जैसे हल, तांबा और रागा जैसी धातुओं की खोज, और पहिए का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन में किया जाने लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आप मेरी लिखाई की तरफ ध्यान ना दें, थोड़ा शब्दों को समझने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।